गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन देखा था एज ए ह्यूमन आइज। और उसके जो डिफेक्ट्स है वो सब हमने देखा था। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अनदर वन एप्लीकेशन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। ओनली आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड में एक थोड़ा सा टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम उसे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट से मैं आज का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज जेम इंसर हियर। ओके, तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट क्या है? ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या है मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज अ बाउल। यहाँ पे मैं एक बाउल कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, बाउल को मैंने एक सरफेस पे रखा हुआ है, अंदर रख नहीं सकते। उसमें पहले मैंने लिया हुआ है वाटर। ठीक है, इसमें मैंने पहले क्या लिया हुआ है? ओनली वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टॉर्च रखा है। ठीक है, दैट इज अ टॉर्च, इसे बोलेंगे हम टॉर्च। टॉर्च में से जब लाइट जा रही है, टॉर्च में से ऐसे लाइट जा रही है। ठीक है, टॉर्च में से जब लाइट जा रही है, आपने यहाँ पे वाटर रखा है, तो ये लाइट ऐसे ही पास हो जाएगी। ये लाइट ऐसे ही पास हो जाएगी, वो पानी के अंदर आपको लाइट नहीं दिखेगी। आपको देखना है तो आपके घर पे भी वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक डिस्पोजल ग्लास लेना या कंसीडर द ग्लास। ग्लास का ग्लास लेना। ठीक है, और इसे लाइट आप पास करोगे तो उसमें पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ इसमें मिनिमम क्वांटिटी में मिनरल्स और आयंस होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन लाइट क्यों पास होती है? बिकॉज ऑफ दैट इज पासिंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आयंस। यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन मैं वाटर में थोड़ा सा भी मिल्क ऐड करूँगा। ठीक है, मैं वाटर में थोड़ा सा भी मिल्क ऐड करूँगा तो ये लाइट आपको अंदर से पास हो रही है ऐसा दिखेगा। ये लाइट आपको अंदर से पास हो रही है, इस तरह से आपको दिखेगा लाइक दिस। ओके, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये एक पूरा रूम है। और ये रूम में एक डोर है। ठीक है, और डोर में एक छोटा सा एक होल है। ठीक है, बाहर से सनलाइट आ रहा है। ठीक है, बाहर से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है। ठीक है, तो सनलाइट आ रहा है तो वो होल में से क्या होगा? इस तरह से होल में से पूरा लाइट रूम के अंदर आएगी। ठीक है, इस तरह से पूरे होल में ऐसा ऐसी लाइट अंदर आएगी। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे अंदर खड़े हो। ठीक है, अंदर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप यहाँ पे ये महसूस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अंदर मीना बैठा हुआ है और दूसरा वाला मीनल बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे एसेस कर सकते हैं कि ऐसी लाइट लॉक के होल में से अंदर आ रही है। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, पता चला सबको? उसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? उसे हमें लिखना है तो साइंटिफिकली उसे कैसे लिखेंगे? तो टिंडल इफेक्ट, द अर्थ एटमोस्फियर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ स्मॉग पार्टिकल्स। और यहाँ पे जब भी स्मॉग पार्टिकल्स होंगे तभी लाइट पास होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्योर वाटर लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होंगे, सो लाइट को वो पास नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन वाटर मिल्क में तो हो गई। ठीक है, काउ मिल्क आप कंसीडर करो या बफेलो मिल्क कंसीडर करो, तो उसमें तो होगा ही। ठीक है, एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एयर पार्टिकल्स। इसमें क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, एयर पार्टिकल्स होगा, टाइनी पार्टिकल्स होगा। क्या होगा यहाँ पे? टाइनी पार्टिकल्स प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स और प्लस क्या होगा? डर्ट पार्टिकल्स। क्या होगा? डर्ट पार्टिकल्स। तो ये सब होने के कारण, दैट इज नोन एज आयंस, उसके कारण क्या होगा? लाइट वहां से क्या होगी? पास होगी। ठीक है, when a light falls on the such colloidal particles, the part of the light beam become visible। ठीक है, ये colloidal particles में से सपोज लो कि यहाँ पे क्या होगा? दैट इज कंसीडर दैट डस्ट पार्टिकल वो सब होगा, तो उसके कारण लाइट आपको विजिबल होगी। ये रूम के अंदर भी क्या होगा? डस्ट पार्टिकल होगा। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, तो इसके कारण क्या होगा? वो लाइट का वे क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। लाइट का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। ये फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? टिंडल इफेक्ट। सबको पता चला? ठीक है, मैंने थियरी आपको पैम्पलेट ऑलरेडी सेंड कर दिया है, उसमें टिंडल इफेक्ट की पूरी थियरी रखी है, कैसे लिखना है आपको पता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये दो कंसीडर करो, एक ग्लास वाला और एक रूम वाला। ठीक है, पता चला सबको? तो दिस इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। क्लियर सबको? चलो, अब मैं मूव हो रहा हूँ, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो अब हम समझ रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ टोटल
इंटरनल ओके रिफ्लेक्शन। मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फिगर को डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया हुआ है और यहाँ पे एक नॉर्मल लिया हुआ है, ठीक है। ओके, ये क्या है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस और ये क्या है, नॉर्मल। ओके, ये केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज अ मीडियम 1 और यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ मीडियम 2। ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रेस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा एंड दैट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। मैं रेस यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ इंसिडेंट रेस, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरह से जाएगा, पता चला सबको। ओके, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ओके। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, नॉर्मल के जो साइड एंगल बनता है उसे आई बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, आई, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, आई, ठीक है, पता चला। ओके ओके, तो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड नंबर के केस ले रहा हूँ, ठीक है। सेम सरफेस, सेम नॉर्मल, अभी थोड़ा एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेस को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो रेको में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा एंगल कम कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। रो को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा। यहाँ से ऊपर ले जाओ, यहाँ से ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। एक सिंपल लॉजिक है, पता चला सबको। तो एंगल को आप यहाँ पे कम कर रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, बढ़ाया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कट हुआ, ओके, थोड़ा स्मॉल हुआ, पता चला। ओके, और मैं थोड़ा इसे बढ़ाऊंगा, ठीक है, थर्ड केस में, और मैं इसे थोड़ा बढ़ाऊंगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, मैंने और इस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ऐसे जाएगा। तो इन दिस केस, ओके, द रिफ्रैक्शन रेस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेस मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये तो आई होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, 90 डिग्री, नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो आर क्या हुआ, 90 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर को मोर इंक्रीज किया, तो आर क्या मिला मुझे, 90 डिग्री मिला, ठीक है। तो आर जो 90 डिग्री मिलता है उसे बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। पता चला सबको। अगेन पहले मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आई और ये आर है, ठीक है, सबको पता चल गया। अभी मैंने क्या किया, आई को थोड़ा इंक्रीज किया, देखो यहाँ पे इससे थोड़ा बढ़ा लिया मैंने, तो आर कम हो गया, ठीक है। आर को और बढ़ा लिया, तो ये कौन सी रे में आ गया, ये सरफेस की रे में चला गया, मीन्स के 90 डिग्री पे चला गया। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, टोटल, सॉरी, इसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे और थोड़ा मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और एंगल ये थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं। तो दैट इज अ फोर्थ नंबर केस, ठीक है, दैट इज अ फोर्थ नंबर केस, और थोड़ा एंगल बड़ा कर रहा हूँ। देखो इससे एंगल मैंने आई थोड़ा और बड़ा किया, ठीक है, 3 एरो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 एरो किया था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मीन्स के और मैंने आई को बड़ा किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज अ मीडियम 1 एंड दैट इज अ मीडियम 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली रिफ्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम, देखो यहाँ पे मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम 2, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो ये मीडियम 1 के मीडियम 2 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज मूविंग इन दिस मीडियम, ठीक है। वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, वही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जब भी, ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बढ़ेगा, ओके, दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्यों नाम दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नाम दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ कि वही मीडियम में इंटरनली वो वापस आ रहा है, ठीक है, वही मीडियम में वो इंटरनली वापस आ रहा है, सो दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये चार केस को हमने एक ही फिगर में इंडिकेट करना है, ठीक है। ये ओनली फॉर योर गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन। आपका सप्लीमेंट्री गुजरात के 10 लाख लड़कों से अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एडिशनली इसे ऐड करोगे तो वो लोग आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। अभी मैं बुक की फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सभी चीज को अभी क्या करना है हमें, ओके, ये सभी चीज को हमें क्या करना है,
एक फिगर में कंसिस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में ऐसी फिगर है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से रेस आ रहा है, ये फर्स्ट वाला इस तरह से जाएगा, सॉरी ये मैं नॉर्मल थोड़ा ड्रॉ कर दे यहाँ पे, दैट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे मैंने सब नॉर्मल ड्रॉ किया है। यहाँ से रे पास करो तो इस तरह से जाएगा, यहाँ से ऐसे पास करो, थोड़ा एंगल कम कर रहा है, यहाँ से क्रिटिकल एंगल में, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में ये एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से जाके वापस आ रहा है, ठीक है। देखो सभी केस को मैंने एक ही जगह पर कंसीडर किया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा एंगल ज़्यादा, फिर कम, फिर 90 डिग्री पर, और यहाँ पे अंदर ही वापस आ गया, ओके। दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्लियर सबको, पता चला, ओके। तो दिस इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। When ray of the light travels from the optical denser medium to optically rarer medium, ये कब होता है कि जब भी रे कहाँ से पास होगा, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ठीक है। कब होगा ये, यहाँ पे बॉक्स करके मैं लिख रहा हूँ, कब होगा, जब भी रे डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जाएगा। मीन्स के डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और रेरर मीडियम किसे बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। डेंसिटी आपको पता है कि एयर की डेंसिटी होती है, ठीक है। गर्मी में उसकी डेंसिटी कम होती है, ठंडी में उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इज इंक्रीज। आपको पता है, देखो इंसिडेंस एंगल इंक्रीज हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंगल ये हो रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में वो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या कंसीडर करेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ओके, इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, ओके, एट विच एंगल, एट विच इंसिडेंट एंगल, एट विच इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, ओके, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। पता चला सबको, ओके। एट विच इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल। ये सभी फिगर आपको ड्रॉ करनी है, डायरेक्टली मत करना, ठीक है, ओके। चलो, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इन डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से वो एंगल बढ़ जाएगा तो यहाँ पे वो वापस वही डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज कंटिन्यूअसली रिटर्न टू द डेंसर मीडियम, दिस इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका एग्जांपल स्पार्किंग ऑफ डायमंड, ठीक है। डायमंड को आप कंसीडर करोगे तो वो अंदर ही रोटेट होता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ, ओके, दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। स्पार्किंग ऑफ डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर यूजिंग इन अ सिंगल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारे घर पे जो बाहर वो अम्ब्रेला लगी होती है, ठीक है, टीवी के लिए, तो वो भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होगा। मैंने आपको सीरी दिखाया, तो सीरी में भी क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, ठीक है। ये पेन आप देखो, ठीक है, आप पेन देखो, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, देखो लाइट का, तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। पता चला सबको, ओके। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ द चैप्टर। ये एडिशनली आपको लिखना है केस पार के, ऐसा लिखोगे तो फुल मार्क्स बोर्ड में मिलेंगे, ठीक है, ओके। पता चला सबको। चलो अभी हमें देखना है द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ मिराज फॉर्मेशन। वो खाने वाली मिराज नहीं, ठीक है, दैट इज अ मिराज फॉर्मेशन, वो मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये रब कर रहा हूँ और वो कंसीडर कर रहा हूँ। चलो व्हाट इज अ मिराज फॉर्मेशन, ठीक है, वो समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक स्टोरी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन, मिराज खाने वाली नहीं, ठीक है, मिराज फॉर्मेशन अभी तो बहुत महंगी मिल रही है, ओके। दैट इज अ मिराज फॉर्मेशन। उसके लिए एक मैं डेजर्ट एरिया, मिराज फॉर्मेशन होता कहाँ पे, ठीक है, दैट इज कंसीडर इन अ डेजर्ट एरिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मिराज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, आपको पता है कि जब आप समर में गाड़ी लेके हाईवे पे निकलते हो तो आपको आगे थोड़े डिस्टेंस पर पानी दिखाई देता है, फिर आप वहाँ पे जाते हो तो फिर पानी नहीं होता है, ठीक है। दैट इज अ इल्यूशन ऑफ द मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। सबने देखा होगा पर किसी को पता नहीं होगा वो सब, ठीक है। आप हाईवे पे जाते हो, हाईवे पे स्पेशली दिखता है, सिटी में नहीं दिखता है, ठीक है। हाईवे पे दूर से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी है, पर लेकिन आप
वहां जाके देखोगे तो वहां पे पानी नहीं होगा, दैट इज द इल्यूशन ऑफ द मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक वीडियो मैंने लास्ट में अटैच करने वाला हूँ, तो वो भी आप देखना, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। ओके, मैंने एक डेजर्ट एरिया लिया हुआ है। ओके, दिस इज अ डेजर्ट एरिया। यहाँ पे एक कैमल खड़ा है। कैमल ड्रॉ करना तो मुझे आता नहीं है, ठीक है, पर ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कैमल खड़ा है, ठीक है, इसके 2 लेग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैमल खड़ा है इस तरह से, उसकी ये पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैमल खड़ा है, कैमल, और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। कैमल के ऊपर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक ट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक एक्चुअली ट्री है, मीन्स के यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज अ ट्री, क्लियर सबको। अभी क्या होगा, ठीक है, ट्री को मैं थोड़ा दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये दूर होता है तब भी दिखता है, नज़दीक में नहीं दिखता है। तो ये ट्री थोड़ा दूर है, ठीक है, कैमल से। अभी क्या होगा, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सन डाला है, ठीक है, दैट इज अ सन। सन से लाइट कहाँ पे आएगा, ये ओके ट्री पे आएगा। हमें ट्री कब दिखेगा, जब सन की लाइट आएगी, एक सिंपल चीज़ है, ओके। अंधेरा होगा तो हम देख नहीं सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आएगी तब वो हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये लाइट इसकी आइस में आएगा, उसके पहले देयर आर नंबर ऑफ ओके, नंबर ऑफ क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ नॉर्मल्स, मीन्स के नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और यहाँ पे आ गया, और आपको देखना क्या है, ट्री, तो मीन्स के आप उसे कैसे कंसीडर करोगे, यहाँ से आपकी आइस में ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली रेस आपकी आइस में यहाँ से जाए तो आप कैसे कंसीडर करोगे, हमारी आइस, आपको पता है कि ऑलवेज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। आपको पता है कि लाइट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, बिकॉज ऑफ, और क्यों ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तो हमारी आइस से आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक है। हमारी आइस से आपको किस तरह से दिखेगा, थोड़ा मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल है, और यहाँ से इस तरह से आइस में जा रहा है, ओके, कैमल भी देख रहा होगा, ठीक है। तो हमारी लाइट इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये सीधा इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि ओके, यहाँ पे ट्री इस तरह से, मीन्स कि आपका रिफ्लेक्शन नीचे दिखेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे वाटर है, तो वाटर में आपको उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है, वाटर में आपको क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। और इसी तरह से, ठीक है, जो रोड पे होता है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ पे आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये रोड है, और यहाँ पे आपकी गाड़ी है। आप दूर से यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे बैठे हो आप, यहाँ से दूर से देख रहे हो कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं होगा, आप यहाँ पे रीच होंगे, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन। ये क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, उसे रिफ्लेक्शन तो नहीं बोल सकते, दैट इज नोन एज द इल्यूशन प्रोसेस ऑफ द मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। पता चला आपको, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप डेजर्ट में ये होता है और हाईवे पे ही होता है, कहीं पे आपके घर पे नहीं होगा, या घर के बाहर रोड पे नहीं होगा, ठीक है। आप जब भी यहाँ से कोई भी डेजर्ट एरिया में जाते हो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कोई ट्री, मैंने एक एग्जांपल लिया है ट्री का, ठीक है, यहाँ पे ट्री है, ये लाइट यहाँ पे आता है, और यहाँ से आपकी आइस में आते हुए इतना डिस्टेंस करेगा, ठीक है। ये मैं डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज नॉट अ रियल, ओके, रियल यही है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइस में आएगा, और आपकी आइस ऑलवेज लाइट कौन सी रे में पास होगी, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ट्री होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा, ठीक है। आप डेजर्ट में जाओ तो ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, और यही एक्सपीरियंस मैंने नीचे वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो किसी को यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो समझने के लिए, तो वो लोग नीचे का वीडियो कंसीडर करें, ठीक है, ओके, क्लियर। अभी मैं यहाँ पे उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज अ मिराज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट नंबर, इट इज ऑप्टिकल इल्यूशन, ओके, यूजुअली सीन इन अ डेजर्ट। वो क्या है, इल्यूशन है, ऑप्टिकल इल्यूशन, उसे क्या कंसीडर कर सकता हूँ, इट इज अ ऑप्टिकल इल्यूशन, ओके, ओनली दिस इज ऑप्टिकल इल्यूशन, मीन्स कि हमारा एक भ्रम है, ठीक है। चलो, ऑल्सो सीन इन अ कोल्टार रोड, ओके, मैंने बताया ये कहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट नंबर डेजर्ट में दिखेगा। दूसरा कहाँ पे दिखेगा, आपको कोल्टार रोड पे ही दिखेगा। आप सीमेंट के रोड पे ट्राई करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, ओनली इट इज सीन इन अ कोल्टार रोड। मैं अभी लास्ट में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो, Each summer, the air near the surface of the earth is hotter than the air above it. Okay, in summer, the air near the surface, okay, of earth is hotter than air above it. Okay, यहाँ पे कोई रोड आप कंसीडर कर रहे हो,
तो यहाँ पे रोड पे यहाँ पे जो एयर होगी, ठीक है, ये क्या होगी, हॉटर होगी। किससे हॉटर है कि मैं यहाँ पे डिफरेंट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, यहाँ पे सेकंड मीडियम, ओके, यहाँ पे थर्ड मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम की क्या होगी, ज्यादा हॉट होगी, ओके, मैक्सिमम हॉट। उसके बाद ये थोड़ी कम होगी, उसके बाद ये थोड़ी कम होगी, उसके ऊपर की थोड़ी कम होगी, ठीक है। आपको पता है कि रोड रोड बहुत गर्म हो जाता है समर सीजन में, ओके। ये कब होता है, ओनली ऑन एंड इन समर, ठीक है, समर में ही होगा, बाकी कहीं जगह पे नहीं होगा, ठीक है, विंटर और मानसून में नहीं होता है, क्लियर। तो दैट इज अ हॉटर, और कंटिन्यूअसली वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और यह हर मीडियम में वो क्या होता है, हॉट होता है, मीन्स के हॉटनेस उसकी कम होती जाएगी। फर्स्ट मीडियम में ज़्यादा होगी, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उस तरह से वो कंसीडर होगा, क्लियर सबको। चलो, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया है, ठीक है, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टॉल ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री, ओके, पास थ्रू द एयर, ग्रेजुअली डिक्रीज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, और वो ऑब्जेक्टर की आइस में जा रहा है, और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे दिख रहा है उसे, इट इज लाइक अ इमेज बिलो द सरफेस, ठीक है, दैट इज अ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मिरर फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ट्राई किया है आपको समझाने के लिए, थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ऑलरेडी, थियरी मैंने आपको दे दी है पीडीएफ में, लेकिन उससे बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे वीडियो में रखा हुआ है, ठीक है, जो आप उससे अच्छी तरह से देख सकते हो कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मिरर फॉर्मेशन, रोड पे किस तरह से वाटर दिखता है, डेजर्ट में कैसे होता है, ओके। और ये मैंने आपको समझाया, एक सिंपल चीज़ है कि रोड का फर्स्ट मीडियम क्या होगा, गर्म होगा, उसके ऊपर का थोड़ा ज़्यादा, उसके ऊपर के थोड़ा कम, उसके ऊपर थोड़ा कम, मीन्स के जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे मीडियम के एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ओके। दिस इज ऑप्टिकल इल्यूशन इज नोन एज अ मिराज फॉर्मेशन, ओके, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ एग्जांपल, तो विथ एग्जांपल में आपको क्या समझाना है, मिराज फॉर्मेशन, ठीक है। और ओनली पूछे मिराज फॉर्मेशन तो आपको क्या कंसीडर करना है, ठीक है, ओनली कंसीडरिंग दिस थियरी, और ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछे तो आगे कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दैट इज 11 नंबर का चैप्टर अगेन खत्म होता है, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बोर्ड में 3 मार्क्स का एक आंसर आता है और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, मीन्स के 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट थियरी की है वही करोगे तभी आपको सब कुछ आ जाएगा, ओके। सो टुडे चैप्टर इज फिनिश, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, stay home, stay healthy. This is Jaimin sir here, JM classes. And with me is Pooja. This is an example of the mirage formation. For you, and for that, I want you all to look very carefully at the road. Can you see that? Okay, that is seen in a summer only in highway in Poltar Road. As you're going closer, layer by layer is actually disappearing. There goes a layer. Right. And see the next layer, right? This is amazing, right? Don't you feel we should understand how exactly this happens? And for that, my friend here, Pooja, is going to take you to a desert. So, are you guys ready? Okay, that is an example of a desert. What is a mirage formation? Now, seeing water on a highway is one thing. But imagine a thirsty traveler traveling in a desert, he sees water. There is nothing more miserable than that, right? Let's understand why this happens. Basically, what happens is, during day the land becomes hot. Because of that, the air molecules above are warm. But as you go up, it keeps on becoming cooler and cooler. That means, right now at this level, if I hold my hand like this, I can clearly see the difference. That is, my lower hand is much more warmer in comparison to the above hand, which is much more cooler. So what we have understood is the layer at the bottom is more warmer, but as you go up, it gradually keeps on becoming cooler and cooler. Now, the light from the sun hits the object. The tree there is the object. After hitting the object, the light will reflect and it will enter the first layer. Now, the first layer is denser. Now, as and when the light is going from denser to rarer, it will keep on bending away from the normal. So, at each layer, what you see is the light is bending away from the normal. But at one point, what you will notice is light will hit at an angle which is greater than critical angle. And at that point, instead of light undergoing refraction, the light will undergo total internal reflection and enter my eye. Now, once it enters my eye,
Human eye always perceives that light always travels in a straight line. So now I can see the reflection there at the bottom. So the reflection of the tree is there. Similarly, the reflection of the cloud is also seen there, and that appears like water. So that is how mirage takes place.